सो हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आरिफ अख्तर। सो आज हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट में कुछ और समझेंगे। राइट, मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी, स्टेबल और नॉट स्टेबल। राइट, सो सिलेक्शन सॉर्ट इज़ बेसिकली नॉट स्टेबल। Not stable, what does it mean? Like stable and not stable. So stable mean actually है क्या? Right, so stable means suppose I am taking this example. ओके, सो ये वाला देखो, ये इस वाले 0 1 2 3। सो जो ये वाला ये इंडेक्स है। राइट, ये इंडेक्स है, ये एरे है मेरा, ये इंडेक्स है। सो तुम ये देखो कि ये वाला एलिमेंट जो कि दो ये सेकंड, सॉरी, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड, हाँ नॉट सेकंड बट जो दिस इंडेक्स, लाइक सॉरी, जो जो टू जो टू इंडेक्स पे जो एलिमेंट 1 है, ओके, एंड जो एलिमेंट जो थर्ड इंडेक्स पे दैट इज 1। सो अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो बेसिकली आंसर क्या आएगा? 1 1 2 5। सो जो 1 है ये वाला, जो 1 ये वाला है, क्या जो इसका इंडेक्स है वो स्टिल लाइक स्मॉलर है इसके इंडेक्स से? लाइक उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक चीज़ फ़र्क पड़ती है कि जो ये वाला 1 था और जो ये वाला 1 था, तो जो ये वाला 1 था वो उसके पहले आ रहा है और जो ये वाला 1 था वो इसके बाद में आ रहा है। राइट, सो ये लाइक वाइट वाला, ये येलो वाला 1 है। सो ये लेट्स से ये यहाँ पे वाइट वाला आ गया और यहाँ पे येलो वाला आ गया। ओके, सो ये वाइट वाला आ गया एंड ये येलो वाला, बट ऐसा नहीं आना चाहिए। ओके, सो बिकॉज इसी को स्टेबल एंड नॉट स्टेबल बोलते हैं। सो ये वाला 1 यहाँ सेकंड इंडेक्स पे आ रहा था और ये वाला थर्ड इंडेक्स पे, बट क्या हुआ कि जो ये वाला 1 है वो इधर आ गया, ये वाला 1, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो 1 है वो इससे पहले आ गया और जो ये वाला 1 है वो इसके बाद आ गया। सो ये नॉट स्टेबल है। बट जब भी लाइक ऑनलाइन असेसमेंट या किसी में भी MCQs में है कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, तो वो नॉट स्टेबल है। और बल्कि हम लोगों ने जो एल्गोरिदम लिखा था, ओके, जो हम लोगों ने ये लिखा था, कोड करा था, वो एक्चुअली में कौन सा है? वो स्टेबल वाला है। बेसिकली देखो इसमें क्या होता है सिलेक्शन सॉर्ट में, जो मैंने ये एक्स्ट्रा mn लिया है, mn वो बेसिकली वो नहीं लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग कंपेयर करते हैं एरे ऑफ जे से, वो हम लोग mn यहाँ पे जो इंडेक्स है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। इनिशियली इंडेक्स क्या है? आई, तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? एरे ऑफ किससे करेंगे? यहाँ पे इंडेक्स है IND। ओके, इससे हम लोग बेसिकली कंपेयर करते हैं। सो जो ये mn वाला मैंने पार्ट लिखा है वो बेसिकली स्टेबल सॉर्ट का है। लाइक स्टेबल आप बना सकते हो सिलेक्शन सॉर्ट को, राइट, बट एक्चुअली में जो इम्प्लीमेंटेशन है सिलेक्शन सॉर्ट की वो स्टेबल नहीं है। बेसिकली यहाँ पे इंडेक्स की जगह यहाँ पे एरे ऑफ इंडेक्स यूज होता है, राइट, और यहाँ पे जो mn की वैल्यू है वो यहाँ पे सिर्फ जे स्टोर होता है, जे। ओके फाइन, एक्चुअली में यहाँ पे जे ही आना चाहिए। सो ये होता है एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन। सो ये लाइक वो स्टेबल नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ लाइक आप ड्राई रन करोगे तो समझ में आ जाएगा, बट मैं कर दे रहा हूँ। सो मैं इस वाले टेस्ट केस पे करता हूँ 5 2 1 1। सो आप अभी किस पे खड़े हो? 5 पे खड़े हो। I = 0 1 2 3। सो इस वाले 5 पे खड़े हो और आप बोलो मिनिमम एलिमेंट निकाल के ले आओ। सो मिनिमम एलिमेंट देखो जो एल्गोरिथम हम लोगों ने लिखी है। सो बेसिकली सिर्फ मैं यही स्टेप बताऊंगा। ओके, सो mn की वैल्यू, mn तो मैंने हटा दिया। सो इंडेक्स की वैल्यू मेरी अभी इनिशियली क्या है? इनिशियली इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास 0 है। ओके, ये 5 पे खड़ा हूँ। ओके, 0 है, I की वैल्यू है, ये I की वैल्यू है। सो इंडेक्स की वैल्यू मेरी I के बराबर है, तो वही 0 है। और मैं जाऊँगा आगे और मैं क्या फाइंड आउट करूँगा कि इफ़ एरे ऑफ जो मेरा जे है क्या स्मॉलर देन है एरे ऑफ इंडेक्स है। ओके, ये मैं चेक कर रहा हूँ इफ़, तो एरे ऑफ जे मेरा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। सो मैं चेक कर रहा हूँ जे = 0 पे आएगा क्या? 5 स्मॉलर देन 5 इंडेक्स, लाइक जो भी 0 इंडेक्स नहीं है। तो फिर मैं चेक करूँगा कि फिर यहाँ पे आएगा जे की वैल्यू। देखो मैं जे की वैल्यू ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, फिर जे की वैल्यू यहाँ पे आया क्या? मेरा 2 स्मॉलर देन है इससे, सॉरी बेसिकली यहाँ पे स्मॉलर, हाँ करेक्ट। तो क्या ये 2 की वैल्यू जो एरो ऑफ जे में रिप्रेजेंट कर रहा है क्या स्मॉलर देन है एरो ऑफ इंडेक्स है? एरो ऑफ इंडेक्स क्या है? 0 पे है। सो ये 5 पे।
हाँ स्मॉलर है, बिकॉज 2 इज स्मॉलर, तो मैं क्या करूँगा इस इंडेक्स में अब इस जे की वैल्यू स्टोर कर दूंगा। ठीक, ऐसे करते करते फिर मैं यहाँ पे 2 पे पहुँचूंगा। ओके, तो 2 पे मैं क्या चेक करूँगा, क्या 1, ये 1 स्मॉलर देन जो भी एरो ऑफ इंडेक्स पे है ये 2, सो 1 क्या स्मॉलर है 2 से, यस, तो इंडेक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, इंडेक्स में इसकी इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट का 2। फिर मैं इस पर चेक करूँगा क्या 1 स्मॉलर देन एरो ऑफ इंडेक्स है जो ये 2 है। ओके, सो 2 है। सो एक्चुअली में आई थिंक हम लोग ने ये गलत कर दिया, हम लोग ने सॉरी इंडेक्स को अपडेट नहीं कर रहे थे, हम लोग ने बस ये चेक कर रहा था कि मिनिमम एलिमेंट कौन है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे इक्वल टू एक्चुअल लाइक कंडीशन में, सो ये चेक करेगा क्या 1 भी स्मॉलर देन 5 लाइक 1 है, सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3। ओके, 3 आ जाएगी, तो फिर जब भी एरो ऑफ 0 के साथ स्वैप किया होगा यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5। एक्चुअल में यही है, तो बेसिकली आप ये समझो सर सिलेक्शन सॉर्ट इज़ नॉट स्टेबल, जो हम लोग ने लिखा है कोड वो स्टेबल वाला लिखा है। ओके, और यहाँ पे इक्वल टू भी हटा दोगे तो वो स्टेबल बन जाएगा। सो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट इज़ नॉट स्टेबल, बट हम लोग जो बबल सॉर्ट पढ़ने जा रहे हैं वो स्टेबल है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट। सो आज का टॉपिक है बबल सॉर्ट। बेसिकली बबल सॉर्ट से आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, बबल लाइक बबल बन के कोई लाइक सबसे ऊपर आ रहा है, जैसे पानी में बबल्स बनते हैं, राइट। सो बबल्स के बनते हैं, ये छोटे छोटे बबल्स बनते हैं, वो सबसे ऊपर आ जाते हैं निकल के। सो वैसे इसमें भी है, लेट्स से कोई एरे है तो 3 5 0। सो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट आइट्रेशन में, जैसे आइट्रेशन आप फर्स्ट कर रहे हो तो इसमें क्या होगा कि बबल की तरह कि सबसे जो बिगेस्ट एलिमेंट होगा वो निकल के सबसे बड़े वाले लाइक सबसे एंड में आ जाएगा। सो मैं क्या बोलूँगा फर्स्ट आइट्रेशन में एरे कैसा हो जाएगा, सब तो एलिमेंट सेम रहेंगे 2 3 एंड ये वाला 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये इसके साथ स्वैप हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली आप इस पर ध्यान दो, अभी क्या हो गया, ये 0 यहाँ पे आ गया और ये 5 यहाँ पे चला गया, जो बिगेस्ट एलिमेंट यहाँ पे आ गया। अब मैं बोल सकता हूँ ये मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट सॉर्टेड है। ओके, ये वाला मेरा पार्ट सॉर्टेड है, ये एरे था और ये वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड है। और सेकंड आइट्रेशन में क्या होगा, सेकंड आइट्रेशन में फिर मैं चेक करूँगा कहाँ, अब देखो ये वाला मेरा पार्ट सॉर्ट है। सो अब मैं कहाँ से चेक, अब मेरे पास जो लाइक मुझे सॉर्ट करना है वो इतना एरे सॉर्ट करना है। ओके, सो मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, फिर से लार्जेस्ट एलिमेंट इसमें से फाइंड आउट करूँगा इसमें से, और मैं उसको सही जगह पे प्लेस कर दूँगा, राइट। सो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या आएगा मेरा 3 आएगा। सो 3 और 0 के साथ स्वैप हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे 0, यहाँ 3 एंड यहाँ 2 और यहाँ 5। ओके, सो ये इसके साथ स्वैप हो गया है, कौन सा, ये 0 ये 3 के साथ स्वैप हो गया। सो अब मैं बोल सकते हैं इतना एरे मेरा सॉर्टेड है, कंफर्म सॉर्टेड है, हाँ कंफर्म सॉर्टेड भी है ऑलरेडी। फिर मैं क्या बोलूँगा, इन दोनों में से अब जो मेरा ये है इसको सॉर्ट करना है, तो इन दोनों में से बिगेस्ट एलिमेंट निकालो और उसको अपने करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर दो, नॉट करेक्ट बट करेक्ट पोजीशन क्या हो गई, ये वाला इंडेक्स। ओके, सो मैं क्या बोलूँगा कि हाँ ये स्मॉलर है, तो क्या हो जाएगा 0 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, स्वैप हो जाएगा। और बेसिकली लास्ट एलिमेंट पे जब आ जाए तो रुक जाओ, बिकॉज उससे कोई बड़ा एलिमेंट मिलेगा नहीं, फाइन। तो यही इसकी एल्गोरिथम है कि ऐसे ही सॉर्ट होता है कि फर्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट निकालो और उसको लास्ट में लाइक अपेंड कर दो या उस इंडेक्स पे रख दो जो भी तुम्हारा सॉर्टेड नॉट सॉर्टेड आ रहे हैं। ओके, सो वही हम लोग बेसिक लाइक कोडिंग पार्ट देख लेते हैं कि अब समझ में आया होगा कि सबसे लाइक इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट निकालो। बेसिकली क्या इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट निकालो, 5 है तो 5 को इधर रख दो, फर्स्ट आइट्रेशन है तो यहाँ पे रख दो। फिर जब अब क्या मेरा सॉर्टेड एरे हो जाएगा कि अब ये हो जाएगा मेरे पास लाइक नॉट सॉर्टेड है, तो 0 के साथ स्वैप भी हम लोग कर रहे थे, तो 5 यहाँ आ जाएगा 0 यहाँ पे। अगर हम लोग स्वैप ना करें तो 0 तो मेरा लाइक डेटा चले ही जाएगा, मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, फिर 0 तो इसमें है ही नहीं, फिर मैं सॉर्ट भी कर भी दूंगा तो 0 तो इस एरे में जाएगा ही नहीं, राइट। सो फिर ये तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगा। सो बेसिकली ये हम लोग को नहीं चाहिए। सो हम लोग क्या बोलेंगे कि 5 को लाइक मैं पकड़ूंगा, फिर इस पोजीशन पे ले आऊँगा फर्स्ट आइट्रेशन में, फिर मैं और 0 को यहाँ पे ले आऊँगा, स्वैप कर दूँगा, फिर मेरा ये एरे बन जाएगा। फिर इन तीनों को वही जो अप्रोच मैंने पहले लगाई वही लगाऊंगा कि इन तीनों में मैक्सिमम निकालूंगा जो भी है 3, फिर मैं इधर इसके साथ स्वैप कर दूंगा, तो यहाँ 0 था तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही चल रहा है जो हम लोग ने ये देखा है। फिर इसके बाद ये, सो बेसिकली यही है एल्गोरिथम। और इसका कोड देखें तो बहुत सिंपल रहेगा। कैसे सिंपल रहेगा कि मैंने क्या बोला, देखो हर एक इंडेक्स पे जाऊंगा, लेट्स से मैं इंट i इक्वल टू 0, तो लेट्स से मैं पूरा कोड लिखता हूँ। सो i स्मॉलर देन n,
आई प्लस प्लस। बेसिकली देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जीरोथ एलिमेंट पे जाऊँगा इस एलिमेंट पे, और जो फर्स्ट मैक्सिमम है, मैक्सिमम है इस वाले पूरे एरे में, सो मैं उसको इस इंडेक्स पे रख दूंगा, लास्ट इंडेक्स पे। ओके, फिर मैं क्या बोलूँगा कि फिर मैं इन तीनों में से मैक्सिमम निकालूंगा, राइट, इन तीनों में से मैक्सिमम निकालूंगा, और जो भी मेरा मैक्सिमम होगा फिर इन तीनों में से फिर मैं उसको इसके लास्ट पोजीशन पे अपेंड स्वैप कर दूंगा इंडेक्स से। सो बेसिकली मैं ये देखूँ कि हम लोग रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवल्स करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, हम लोग फ्रेंड से भी कर सकते हैं, बट आई थिंक उसमें कंडीशन बहुत सारी चेंज होंगी, एडिशनली ऐड होंगी। सो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज रिवर्स ऑर्डर में हम लोग करेंगे सो क्या होगा, फर्स्ट मैक्सिमम निकालेंगे हम लोग यहाँ से। सो फर्स्ट मैक्सिमम विल बी 5 को इसके साथ स्वैप कर देंगे। और बेटर देन दिस कि हम लोग क्या करें, देखो हम लोग क्या करें, देखो हाँ, हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से आपके पास कोई एलिमेंट ये था 2 3 5 0। सो आप क्या करो कि फर्स्ट आइट्रेशन में आप क्या करो कि आप ये एलिमेंट है, सो फर्स्ट आइट्रेशन है, मेरे मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए, मेरा मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए। ओके, सो मैं क्या करूँगा कि इसको इससे कंपेयर करूँगा, क्या ये इस 2 स्मॉलर देन 3 है, तो मतलब 2 करेक्ट पोजीशन पे पैरिटी, इसकी सेम स्टेबल है, बोल सकते हो कि 2 स्मॉलर देन 3, तो जब भी सॉर्ट करोगे तो 2 हमेशा 3 से पहले ही रहेगा। ओके, सो ये सॉर्टेड है, आप बोल सकते हो कंफर्म। सो आपको 2 एलिमेंट को देख के चलना है कि वो सॉर्टेड है कि नहीं। अगर देखो 2 एलिमेंट लेके चलना है तो 2 और 3, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 और 3 को मैंने देखा। ओके, सो क्या ये सॉर्टेड है? हाँ, 2 3 तो सॉर्टेड है। अब मैंने 3 और 5 को देखा, क्या ये सॉर्टेड है? हाँ, सॉर्टेड है। अब मैंने क्या देखा, 5 और 0 को देखा, क्या ये सॉर्टेड है? नहीं, सॉर्टेड नहीं है, 5 स्मॉलर देन 0 है, और मेरा क्या आना चाहिए, 0 स्मॉलर देन 5। ओके, तो क्या करो, स्वैप कर दो, सिंपल स्वैप कर दो। सो ये कि क्या हो गया, ये कट के 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 5 आ गया। ओके, सो मैं एरे क्या बन गया, 2 3 0 5। फर्स्ट आइट्रेशन में आप देखो आपकी मैक्सिमम एलिमेंट आ गई आपके पास, यस आ गई। अब मेरे पास क्या हो गया, अब मुझे इन तीनों को सॉर्ट करना है, वही जो मैंने बोला। सो मैं फिर से आऊँगा यहाँ पे, फिर मैं चेक करूँगा कि 2 स्मॉलर देन 3, फिर मैं देखो कि क्या चेक करा, 2 एलिमेंट को, 2 स्मॉलर देन 3, यस करेक्ट। 3 स्मॉलर देन 0, नो नॉट करेक्ट, 3 इज नॉट स्मॉलर देन 0। सो फिर स्वैप कर दो, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। सो 0 मैंने यहाँ पे ले लिया और 3 को यहाँ पे भेज दिया, स्वैप कर दिया। ओके, सो मुझे यही तीनों में चेक करना था, मैंने 3 में चेक कर लिया। अब मुझे, मैं ये बोल सकता हूँ ये दोनों मेरे सॉर्टेड है, अब मैं इन दोनों में चेक करूँगा। सो इन दोनों में मैं फिर से चेक करूँगा क्या 2 एलिमेंट पकड़ के कि 2 स्मॉलर देन 0, नो नॉट ट्रू, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, और ये अब कह रहे हैं सॉर्टेड। बेसिकली देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली देखो फर्स्ट आइट्रेशन में मैक्सिमम एलिमेंट आपका आ रहा है, राइट, बट अब इस अप्रोच से करोगे कि फर्स्ट मैक्सिमम निकालो, फिर से फिर तो भाई सिलेक्शन शॉर्ट हो जाएगा वो देखोगे तो। ओके, सो इससे आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा अभी। सो बेसिकली हम लोग देखो क्या बोल रहे हैं, फॉर ईच एलिमेंट फॉर i इक्वल टू 0 से एंड i स्मॉलर देन n-1। वाई n-1? बिकॉज मैं n तक जाऊंगा, ये n-1 है। ओके, सो बेसिकली स्मॉलर देन n-1 मीन n-2 एक्चुअली, i की वैल्यू स्मॉलर देन n-1 है। सो बेसिकली ये ट्रेवर्स करेगी i इक्वल टू n-2 के लिए। ओके, मैक्सिमम। सो ये n-1 है, तो मैं यहाँ तक नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज मैं एक्सेस करूँगा 2 एलिमेंट को। सो मैं यहाँ तक जाऊँगा n-2 तक। ओके, आप इक्वल टू लगा के यहाँ पे n-2 भी लिख सकते हो। और मैं क्या बोलूँगा कि क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, राइट, सो इतना तो पता ही होगा। सो मैं क्या बोलूँगा कि 2 एलिमेंट को मैं चेक करते हुए जा रहा हूँ। ओके, i प्लस प्लस, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 एलिमेंट को चेक करते जा रहा हूँ फॉर इंट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, j की वैल्यू 0 से, बिकॉज मैं हमेशा 2 एलिमेंट को चेक करते जा रहा हूँ। तो 0 से लेके j स्मॉलर देन, देखो j स्मॉलर देन यहाँ पे क्या आएगी कंडीशन, देखो ध्यान से देखना कि मैं फर्स्ट आइट्रेशन में मैंने क्या बोला कि पहले आइट्रेशन में कहाँ तक जा रहा हूँ मैं, देखो 2 एलिमेंट मुझे चेक करना है। सो मैं देखो यहाँ तक तो n-2 तक मैं गया, फिर मैं क्या बोलूँगा कि 2 एलिमेंट को चेक करना है, तो ये भी कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके n-1 तक, n-2 तक। एंड j यहाँ पे एक और कंडीशन आएगी, मैं बता रहा हूँ, j प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और कंडीशन क्या है, जैसे सपोज मैंने इस बार इसको सॉर्ट कर दिया, एक आइट्रेशन में मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। सो फिर से मैं जब दूसरा आइट्रेशन ले रहा हूँ तो क्या मैं इसको लेना चाहूँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वाई? बिकॉज ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो फिर से तुम इसको क्यों इसको कंप्यूट करोगे, कंपेयर करोगे सेकेंड आइट्रेशन में कि क्या 3 स्मॉलर देन 5 है कि नहीं।
बिकॉज ये दोनों तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। सो मैं क्या बोलूँगा सिंपल सा कि एक आइट्रेशन में तो तुम यहाँ तक चलो, बट यहाँ पे तुम आई कर दो, लेट से मैं आई कर दूँ, ओके तो आई की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो 0th आइट्रेशन के लिए मेरे एरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल लाइक जैसे मैंने अप्रोच बताया कि दो एलिमेंट करके लास्ट एलिमेंट तक चेक करेगा। बट जब अगली आइट्रेशन आएगी आई की वैल्यू 1 होगी, तो मैंने देखो आई की वैल्यू जब 1 होगी, सो आई की वैल्यू 1 होगी, सो कहाँ तक चेक करेगा, जब भी आई की वैल्यू 1 होगी तो कहाँ तक चेक करेगा, जैसे आई की वैल्यू 0 है, सो यहाँ तक पूरा तो आ रहा था मैं, बट माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई करने से क्या हुआ, यहाँ पे माइनस आई करने से कि अब देखो फर्स्ट आइट्रेशन के आई इक्वल टू जब 1 होगा तो मैं सिर्फ यहाँ तक जाना चाहता हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 0 से लेके तुम यहाँ तक जा रहे थे हर बार, बट तुम माइनस आई करते जा रहे हो, तो आई की वैल्यू 1 है, तो एक कम तक तुम चेक करोगे सिर्फ। अब तुम्हें यही लाइक सॉर्टेड करना है, राइट, इसी को शॉर्ट करना है, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट। तो यहाँ से कंडीशन समझ में आई होगी कि ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो इंट j इक्वल टू 0, ये अब हम लोग को बस स्वैप करना है कि इफ like condition the if arrow of I, arrow of j is smaller than what, arrow of j bigger than, और बोल सकते हो arrow of j, sorry, arrow of j is greater than arrow of j plus 1, ओके तो बस स्वैप कर देना, बिकॉज एरो ऑफ जे, बिकॉज देखो एरो ऑफ जे ग्रेटर देन एरो ऑफ जे प्लस 1, बिकॉज इसका कंडीशन ये होगा कि सपोज 3 एंड 0, जे यहाँ पे और जे प्लस 1 यहाँ पे, तो क्या एरो ऑफ जे 3 क्या बड़ा है 0 से, हाँ, तो इन दोनों को स्वैप कर दो, बिकॉज 0 यहाँ पे आना चाहिए, 3 यहाँ आना चाहिए, राइट। तो इसको स्वैप कर दो, एरो ऑफ आई, सॉरी एरो ऑफ जे एंड जे प्लस 1 को, बेसिकली यही है, ओके। और देखो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, पहले ये कोड है सिंपल, ओके यही कोड है, बट देखो इसको तुम बेटर लाइक बेस्ट केस इसका ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो बेस्ट केस में भी ये क्या करेगा, उतना ही लूप लेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कंडीशन चली है सिंपल लाइक वही कंडीशन चली है जो सिलेक्शन सॉर्ट में चल रही थी, n-1, n-2, n-3 ऐसे करते करते 1 तक, ओके। सो बेसिकली इसका तुम सम ऑफ n टर्म्स निकालोगे AP करके, तो n+1/2 आएगा, ओके। सो बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, n² बिग ऑफ n², राइट। तो ये भी कंडीशन वही चल रही है कि 0 से लेके 0 के लिए तुम्हारी लाइक 5 आइट्रेशन हो रहे हैं, 1 के लिए तुम्हारा एक कम आइट्रेशन हो रहा है, ओके। सो n+1/2, बट यहाँ पे हम लोग को ये चेक करना है कि हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि लेट से आपके पास एरे के मैंने ऑलरेडी सॉर्टेड है 1 2 3 4, सो मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ कि देखो मैं कंपेयर क्या कर रहा हूँ कि एरो ऑफ जे क्या एरो ऑफ जे प्लस 1 से स्मॉलर है, तो सॉरी ये एरो ऑफ जे लाइक बड़ा है एरो ऑफ जे प्लस 1 से, नहीं बड़ा तो नहीं है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा कि यहाँ पे जे आया, यहाँ जे प्लस 1, सो क्या एरो ऑफ जे दैट इज 2 क्या बड़ा है 3 से, नहीं, तो फिर मैं क्या आऊँगा यहाँ पे जे आ जाएगा और यहाँ पे जे प्लस 1 आ जाएगा। तो क्या 3 बड़ा है 4 से, नहीं, तो फिर लाइक मैं आउट ऑफ बाउंड जाऊँगा। फिर मैं क्या चेक करूँगा कि इफ़ लाइक मैंने एक भी स्वैप नहीं करा, इसका मतलब एरे सॉर्टेड है। सो लाइक मैं जब यहाँ पे स्वैप कर रहा हूँ, सो कोई फ्लैग लेके मैंने इसको ट्रू भी कर दिया, लाइक ट्रू, और बस इस कंडीशन में लाइक फॉर लूप जब ये वाला खत्म हुआ है, ये वाला फॉर लूप खत्म हुआ है ये, तो मैं इस कंडीशन में चेक करूँगा इफ़ फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स, तो यहाँ पे बस ब्रेक कर दो, कुछ करने की नीड नहीं। और यहाँ पे मैंने बूल फ्लैग ले लिया और इनिशियली क्या है 0 0 मीन फॉल्स, ओके। तो ये समझ में आया होगा कि इसको ऑप्टिमाइज, बस ये कंडीशन से तुमने ऑप्टिमाइज कर दिया बेस्ट केस ओनली, और वर्स्ट केस विल बी स्टिल बिग ऑफ n², बिकॉज भाई ये तो स्वैप हो गई। जैसे वर्स्ट केस क्या है 5 4 3 2 1, ये वर्स्ट केस है। पहले 5 कंपेयर करेगा, लाइक 5 स्वैप होगा किससे 4 के साथ, फिर 5 यहाँ पे आ गया, फिर 3 है और यहाँ 4 है, तो फिर 5 किसके साथ स्वैप होगा 3 के साथ, फिर ऐसे 2 के साथ, फिर 1 के साथ, तो 5 बेसिकली यहाँ आ जाएगा, राइट। और ये क्या होगा 4 3 2 1 ये होगा, फिर 4 स्वैप होगा 3 के साथ, ऐसे करते करते स्वैप होते हैं, हर बार स्वैप होगा। सो बेसिकली बिग ऑफ n² ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में होगा। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, और ये आपको कोड्स चाहिए कि जितने भी मैं कोड्स लिख रहा हूँ वो आपको चाहिए, तो फिर आप मैं गिटहब लिंक मैंने डाल दिया, तो आप उस पर एक्सेस कर सकते हो, ओके।
सो यहाँ पे जो मैंने सिलेक्शन शॉट लिखा था यहाँ पे, अब मैंने इसको क्या कर दिया, बबल शॉट, सिंपल। ओके, सो मैंने इस फंक्शन का नेम भी चेंज कर दिया और जो भी एल्गोरिदम है वो भी मैं चेंज करूँगा। सो मैंने क्या बोला, 0 से लेके मैंने n-2 तक मैं जा रहा था। ओके, और मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे बूल एक फ्लैग भी लिया था, इनिशियली वो फॉल्स था, दैट इज 0, एंड आई एम रनिंग लूप फ्रॉम 0 to j स्मॉलर देन इज इक्वल टू n-2 तक तो मुझे जाना ही था, बट -i कर दूंगा, सो दैट विल बी करेक्ट। सो अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, इफ एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन एरे ऑफ j+1, सो स्वैप कर दो, क्या कर दो, स्वैप एरे ऑफ j एंड एरे ऑफ j+1 को। और यहाँ पे एक कंडीशन लाइक इस ये कंप्लीट हो गया, आप वो चेक करोगे कि सॉर्टेड है कि नहीं एरे। सो लाइक देखो सॉर्टेड है एरे आपका, देखो सॉर्ट हो गया। ओके, बिफोर सॉर्टिंग ये था, आफ्टर सॉर्टिंग ये हो गया, बट मुझे बेस्ट केस लाइक इसमें थोड़ा वो करना ऑप्टिमाइज, तो फ्लैग यहाँ पे ट्रू कर दिया मैंने और यहाँ पे चेक कर लिया, इफ फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है तो ये ब्रेक कर जाओ। ओके, और आप इसको लाइक सबमिट भी कर सकते हो, मैं लाइक ऐसा नहीं है कि GFG पे या किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं करा रहा, तो ये कोड गलत है, लाइक आप सर्च करोगे थोड़ा टाइम मतलब लगता है, तभी मैं लाइक VS पे ही करता हूँ। बस इसको देखो सबमिट करना है, सबको सेम है, बस यहाँ पे ये चेक कर लिया करो कि जो भी तुमने ये लिया है एरे का नेम और n की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है कि नहीं। ओके, एंड सबको लाइक अभी के लिए तो मुझे सब ठीक लग रहा है, बट सबमिट करके देखते हैं। सो या इट हैज़ गिवन राइट आंसर, सो सबमिट कर देते हैं। ओके, सो ये करेक्ट है, ये करेक्ट लाइक सही चल रहा है, बट इसके कंस्ट्रेंट देखोगे ना तो बहुत लाइक छोटे होंगे, 10⁻³ तक, और मैंने यही ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कंस्ट्रेंट कहाँ तक होंगे, तो तुम कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है, बिग ऑफ n², बिकॉज बेसिकली हम लोग देखते हैं वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और हम लोग इसमें बेस्ट केस और एवरेज केस क्यों समझ रहे हैं, बिकॉज ऑफ लाइक MCQs में आ जाते हैं, व्हाट इज द एवरेज केस लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार, लाइक अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सिलेक्शन, सॉरी हाँ सिलेक्शन और बबल, ये बेस्ट केस, ये एवरेज केस, ये वर्स्ट केस। इसमें भी मैं इंसर्शन पढ़ाऊंगा तो उसका भी मैं ऐड कर दूंगा, राइट। सो बेस्ट केस में भी ये क्या था, n², n क्या है, लेंथ ऑफ एरे। ओके, एंड बबल सॉर्ट बिग ऑफ, एवरेज केस क्या था, बिग ऑफ n², और इसका भी बिग ऑफ n²। ओके, एवरेज केस मीन क्या है कि लेट्स से आपका आधा एरे सॉर्टेड है, आधा नहीं है। ओके, सो तब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस केस में कि बिग ऑफ लाइक n into n+1/2, और लाइक हाफ कंडीशन है तो by 4, बट बेसिकली n स्क्वायर ही होगा, राइट। सो ये देखिए, और ये भी स्टेबल है कि नहीं है, स्टेबल ये नहीं है और ये है। इंसर्शन का मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, उसको मैं जब नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा तो तब बताऊँगा, राइट। सो आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा कि लाइक ये लाइक याद कर सकते हो तो याद कर लेना, बट समझ जाओगे तो बेसिकली इजी है, राइट, रैप कर लोगे। सो आई थिंक समझ में आया होगा कि हाँ कैसे हम लोग कर रहे हैं ये कंडीशन, मतलब मैंने कुछ याद नहीं करा है, बट ये तुम खुद ही देखो कि मुझे लाइक इस कंडीशन में मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, अब मुझे यहाँ तक करना है, तो लाइक कुछ तो माइनस करूँगा, तो लेट्स से तुम्हें आई माइनस नहीं करना है, तो कोई यहाँ वेरिएबल ले लो, लेट्स से एंड कोई इंट k इक्वल टू कुछ ले लिया 0, तो k से रिप्लेस कर दो, और ये बस इस कंडीशन में k++ कर देना, बस कि हर एक कंडीशन में वो साइज में ही छोटी होती जाए, कि अभी तुम इसके लिए सर्च कर रहे हो, फिर इसके लिए सर्च करो, फिर इसके लिए सर्च करो, फिर इसके लिए सर्च करो। ओके, ऐसा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस तो बेसिकली आई क्या है कि हम लोग लाइक फालतू में के वेरिएबल नहीं ले रहे हैं, इनिशियली लाइक आई का यूज़ कर ले रहे हैं, राइट।
सो आई थिंक समझ में आया होगा. सो कोई लाइक डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और इन द टेलीग्राम ग्रुप. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. एक टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, सो मुझे नींद आ रही है. ओके